हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी का एक टॉपिक है जिसमें मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को डिफ़िकल्टी होती है। सो आज इसको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझेंगे कि क्या है वेक्टर डीएनए। ठीक है, सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। वेक्टर डीएनए क्या होता है? एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसको हम यूज़ करते हैं ट्रांसफ़र करने के लिए किसी चीज़ को दो ऑर्गेनिज्म के बीच में। मतलब एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में कोई चीज़ डालनी है तो हम डायरेक्ट नहीं डाल सकते, किसी तीसरे की हेल्प से जब हम कोई चीज़ ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको हम बोलते हैं वेक्टर डीएनए या व्हीकल डीएनए। ठीक है, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है, उसे स्कूल में जाना है। ठीक है, तो एक तो ये तरीका हो सकता है कि उसके पेरेंट्स उसको छोड़ने जाएं स्कूल में। ठीक है, या उसको बस लेके जाए। तो यहाँ पे बस और पेरेंट्स किसकी तरह काम कर रहे हैं? एक साधन की तरह काम कर रहे हैं, व्हीकल की तरह काम कर रहे हैं बच्चे को स्कूल में छोड़ने के लिए। तो उससे वही काम जो है हमारे वेक्टर डीएनए का है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ से समझ सकते हैं इस बात को, हमें फॉरेन डीएनए को इस बैक्टीरियल सेल में डालना है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट नहीं डाल सकते, इसके लिए हम यूज करते हैं वेक्टर डीएनए का। वेक्टर डीएनए को हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से कट करते हैं, देन हमारा डिजायर्ड फ्रेगमेंट इसके अंदर हम जोड़ते हैं किसकी हेल्प से? डीएनए लाइगेज एंजाइम की हेल्प से। ठीक है, तब हमारा क्या बन जाता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम ट्रांसफर करते हैं बैक्टीरियल सेल में। इस प्रोसेस को कॉल करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, देन हम जैसे ही बैक्टीरियल सेल डिवाइड करेगी तो फर्दर हम देखते हैं कि जैसे दो सेल बनी है ना, उसी तरह से हमारे जो डिजायर्ड फ्रेगमेंट की भी कॉपी हो चुकी है। ठीक है, समझने आ गई बात। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम काइमेरिक डीएनए भी बोलते हैं। ठीक है, हाइब्रिड भी कॉल कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, वही चीजें मैंने यहाँ पे लिखी है कि क्या प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज को हम व्हीकल डीएनए की तरह यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इनके पास एक कैपेसिटी होती है रेप्लिकेट करने की बैक्टीरियल सेल में, इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ। क्योंकि ये प्लाज्मिड जो है ना वो बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे बैक्टीरिया में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल दिख रहा है ना, प्लाज्मिड, इसका हम यूज करते हैं व्हीकल डीएनए की तरह। समझ में आ गई है बात? ठीक है, देन नेक्स्ट आपको क्या देखना है? वेक्टर डीएनए में तीन चीजें आपने देखनी है। क्या देखनी है? फीचर्स देखने हैं। किसी भी वेक्टर डीएनए को चूज करने से पहले आपको तीन चीजें देखनी है। फर्स्ट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन देखना है, सिलेक्टेबल मार्कर देखने हैं सेकंड, और थर्ड आपने देखना है रिस्ट्रिक्शन साइट। ये तीनों चीजें अगर किसी वेक्टर डीएनए में है दैट मीन्स आप उससे यूज कर सकते हैं। बट ये भी डिपेंड करता है, ये वेरी करता है स्पीसीज टू स्पीसीज कि आप किस स्पीसीज में कौन सा मतलब ऐड करना चाहते हो। आप सभी के लिए एक ही टाइप का वेक्टर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आ गई है बात? अब हम बात करते हैं PBR322 वेक्टर, जो कि आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। इस एक्सपेरिमेंट से मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि किस तरह से ट्रांसफॉर्म्ड और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड जो है वो सेल सिलेक्ट की जाती है। ट्रांसफॉर्म्ड सेल उसको बोलते हैं जिसमें हमने हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला है वो हमें मिल जाए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में आपने देखा कि मैंने वेक्टर डीएनए लिया है, इसके पास क्या है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाली साइट भी है और दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन, और इसके पास मल्टीपल क्लोनिंग साइट भी है। देख पा रहे हो? अब मैंने सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या किया? जो टेट्रासाइक्लिन वाला जीन है इसको हटा के मैंने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया। और थर्ड वाले एक्सपेरिमेंट में तो मैंने मतलब डालने की कोशिश की थी लेकिन वो आया ही नहीं, ना ही तो इसमें वेक्टर डीएनए आया, ना ही मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट आया। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट। क्लियर है? बाद में इसको चेक करने के लिए कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट आगे पहुंचा है या नहीं, हमें लगा है या नहीं, इसको चेक करने के लिए कि जिस वेक्टर डीएनए के साथ हमने हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड किया था वो अटैच है या नहीं, इसको चेक करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, रेप्लिका प्लेटिंग। फर्स्ट रेप्लिका प्लेटिंग में हम एम्पिसिलिन मीडियम में ग्रो करते हैं। तो हमने क्या देखा? नॉन रिकॉम्बिनेंट तो आए नहीं, खत्म ही हो गए यहाँ पे। ठीक है, कि इसमें एक साथ कुछ था ही नहीं, और ये हमारा जिसके साथ दो एंटीबायोटिक थी, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, ये हमें एज इट मिला। और दूसरे में जिसमें हमने हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला था, क्योंकि इसके पास एक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन था, तो ये भी हमें मिल गया। ठीक है, देन हमने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किया चेक करने के लिए, इन दोनों में हम सिलेक्ट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, कि देन हमने ग्रो किया टेट्रासाइक्लिन मीडियम में। अब हमें हमारा जो जिसके साथ हमने हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट अटैच किया था वो हमें नहीं मिला। ठीक है,
किसमें? टेट्रासाइक्लिन मीडियम में, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन वाला जीन था ही नहीं, उसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था, तो वो यहाँ पे आके खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय होगा। हमें सिर्फ वो वाला वेक्टर डीएनए मिला जिसके साथ दोनों एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन थे, जिससे कि हम ये सिलेक्ट कर पाए कि जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस मीडियम में है वही हमारा जो है वो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, वो भी नीचे वाला। हमने एक मस्कुलिन क्लॉथ लिया था और उस पर कुछ थोड़ा सा उस पर डाला तो उस पर कुछ निशान पड़ गए थे, और उसको फिर बाद में उस कपड़े को एक नेक्स्ट रेप्लिका प्लेट में रखा था टेट्रासाइक्लिन मीडियम के अंदर, तो हमें पता लगे जो ऊपर वाला है, जब हमने नेक्स्ट प्लेट में जो ऊपर मिला तो दैट मीन्स वो हमारा क्या था, वेक्टर डीएनए का था। सिर्फ उसमें हमारा कोई जो हमारा डिजायर्ड जीन वाला तो था ही नहीं, वो तो हमारा नीचे था, लेकिन नीचे यहाँ पे कुछ नहीं मिला। ठीक है, तो इससे ये बात प्रूव हो गई कि हमें तो सिर्फ हमें तो जो एम्पिसिलिन मीडियम में ग्रो कर रहा है उसी में ही हमारा जो है वो नीचे जो प्रेजेंट है उसी में ही हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसी को हमने फर्दर एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया नंबर ऑफ कॉपी बनाने के लिए। तो इसके लिए आपने क्या देखना है, 3 आपने साइड देखनी है किसी भी वेक्टर डीएनए के ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का क्या फंक्शन होता है। ये वो सीक्वेंस होती है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। इस सीक्वेंस पे हम क्या करते हैं, किसी भी पीस को जोड़ देते हैं सीक्वेंस के साथ और बाद में वो रेप्लिकेट करती है उस सेल में। ये सीक्वेंस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है किसको कंट्रोल करने के लिए, कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड डीएनए, जो डीएनए आपने जोड़ा है उसकी कितनी कॉपी बनेगी उसको भी चेक करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, सेकेंड है सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर में मैंने आपको बताया ही था, कोई भी वेक्टर डीएनए है उसके पास आपने देखना है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन लगे हुए हैं या नहीं। जैसे कि यहाँ पे 2 है, एम्पिसिलिन है और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है जिसके पास ये इंजाइम्स लगे हुए हैं, BAMH1 है, SAL1 है। अगर हमें यहाँ से कोई जीन कट करना है तो इन्हीं एंजाइम की हेल्प से कट करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर एम्पिसिलिन की साइड से कट करना है किसी जीन को तो PST1 की हेल्प से कट करके हम हमारा कोई भी डिजायर्ड जीन जिसको हम नंबर ऑफ कॉपी बनाना चाहते हैं उसको लगा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई है बात। देन एंजाइम फॉर्मिंग जीन ऑल्सो एक्ट एज ए सिलेक्टेबल मार्कर, जैसे कि लेगजेड जीन है। इसके अलावा इकोलाई की सेल जो होता है वो किसी तरह के रेजिस्टेंस कैरी नहीं करती किसी भी टाइप के एंटीबायोटिक्स के प्रति, तो ये बातें ध्यान रखनी है। और इस सिलेक्टेबल मार्कर का दूसरा फंक्शन क्या है जो इंपॉर्टेंट है, ये हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं और एलिमेंट नॉन ट्रांसफॉर्म्ड और ट्रांसफॉर्म्ड को, जैसे कि मैंने आपको इस एक्सपेरिमेंट से बताया था कि किस तरह से हम ये सिलेक्ट कर पाए। ठीक है, क्योंकि मतलब जिसमें आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला है आप उस मीडियम में ग्रो मत कीजिए। जैसे कि मैंने टेट्रासाइक्लिन का जीन हटा के अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला था, तो मुझे टेट्रासाइक्लिन के मीडियम में ग्रो नहीं करना है, एम्पिसिलिन के मीडियम में ग्रो करना है, चेक करने के लिए कि मेरा जो डिजायर्ड जीन है वो आगे पहुंचा है या नहीं। ठीक है, इसके अलावा रिस्ट्रिक्शन साइट देखनी है। रिस्ट्रिक्शन साइट को हम क्लोनिंग साइट्स बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखो ये मल्टीपल क्लोनिंग साइट है ना, इक्वार1 हिन थर्ड और ये जो भी लगे हुए हैं यहाँ पे ये मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स है, तो ये भी चेक करनी है आपने किसी भी वेक्टर डीएनए में। ठीक है, और वेक्टर नीड्स रिकॉग्नाइजेशन साइट फॉर कॉमनली यूज्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, लाइगेशन करना, जोड़ देना किसी भी फॉरेन डीएनए को कैरिड बाय रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट। आपने देखना है कि किसी भी रेस्ट्रिक्शन साइड एक तो एक या एक से ज़्यादा उसके साथ क्या होना चाहिए, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होने चाहिए। और सेकंड उसमें क्या होना चाहिए, वेक्टर शुड हैव ए रिस्ट्रिक्शन साइट फॉर मैनी, बहुत से एंजाइम के लिए उसके पास रिस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए, बट ओनली वन रिस्ट्रिक्शन साइट फॉर वन एंजाइम, अदरवाइज वेक्टर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। सिलेक्शन करने के लिए वेक्टर को डिपेंड किस बात पे डिपेंड होता है, एक तो साइज ऑफ डिजायर्ड जीन, मतलब किस साइज का आप जो है वो फ्रेगमेंट जो है वो उसके साथ अटैच करना चाहते हैं और किस टाइप के होस्ट में डालना चाहते हैं, मतलब होस्ट के अकॉर्डिंग ही आप वेक्टर को डिजाइन करेंगे ना। वेक्टर को देखेंगे कि आपको कौन सा वेक्टर लेना है। सपोज फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, अगर आपने वायरसेस का भी यूज किया जाता है एज ए वेक्टर टू ट्रांसफर करने के लिए व्हीकल डीएनए, बैक्टीरियोफाज का यूज किया जाता है, जीन को ट्रांसफर करने के लिए लैम्ब्डा फेज का यूज किया जाता है, लैक्स जेड जीन को ट्रांसफर करने के लिए फ्रॉम बैक्टीरिया से लेके टोमेटो में। इसके अलावा रेट्रोवायरस का यूज किया जाता है जीन ट्रांसफर करने के लिए एनिमल सेल्स में। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस में क्या ट्रांसफर कर रहे हो और किस टाइप का फिर वेक्टर डीएनए। अब एनिमल में ट्रांसफर कर रहे हो तो आप PBR322 को थोड़ी लेंगे, रेट्रोवायरस को लेंगे जीन को ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये देख पा रहे हो आप PBR322 की ये आपको डायग्राम याद होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द बोर्ड एग्जाम एंड नीट में भी क्वेश्चन यहाँ से डेवलप होते हैं। ठीक है, इसके अलावा
प्लाज्मिड कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लाज्मिड की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि प्लाज्मिड के एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए होता है और इसकी सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी होती है और बैक्टीरिया के अंदर जो है वो बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड होता है। सारी बातें जो मैंने आपको बताई है यहाँ पे लिखी हुई है। प्लाज्मिड जो है आप बैक्टीरिया से निकाल लेते हैं क्योंकि इसके साथ आप अपने फ्रेगमेंट को जोड़ के और रिकॉम्बिनेंट बना सकते हैं। ठीक है, और बाद में इसको काइमेरिक प्लाज्मिड भी बोल सकते हैं हम प्लाज्मिड को। ठीक है, और PBr320 PUC इसका जीन ट्रांसफर बैक्टीरिया में ट्रांसफर करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है, इन वेक्टर का। और TI प्लाज्मिड और RI प्लाज्मिड का यूज़ किया जाता है। अगर आप प्लांट में DNA को ट्रांसफर कर रहे हैं तब इन वेक्टर DNA का यूज़ किया जाता है, TI प्लाज्मिड एंड RI। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे लेक्चर से कुछ भी आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जानने को मिली हो तो थैंक यू सो मच। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है। थैंक यू।